हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज है 26 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 26 अप्रैल का करंट अफेयर। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम सारे कवर करेंगे, साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक के क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आपको सारे क्वेश्चन वीडियो में ही याद हो जाएंगे और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो आप नोट कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी योर जीके लाइब्रेरी के टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारी वीडियो की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और इसकी भी मिल जाएगी और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ गाइस, सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियोज़, जितने भी नए वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 102वां, 142वां, 132वां या फिर 152वां? तो इस इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिली है वो है 142, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका था वो सही था। 142 रैंक भारत की है। 2020 में भी भारत की यही रैंक थी। 180 देशों के बीच ये इंडेक्स निकाला गया है और इस इंडेक्स में भारत को 142वां स्थान मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना है। 142वां, लास्ट ईयर भी यही रैंक थी, ठीक है। और एक बच्चा था प्रेरणा सूर्य तनवर, उसने इसका आंसर बिल्कुल सही किया है कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे ही आप आंसर करते रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता हो आप लिखें। और हाँ, आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही करें, तो वहाँ से आपके आंसर्स को कोट करना आसान होगा, मैं ईजिली कोट कर पाऊँगी। तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपको, और जितना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट पता हो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी लिखें, क्योंकि आप जो भी लिखते हो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। सो गाइज, आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल, 25 जुलाई, 15 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया और सबसे पहली बार ये कब मनाया गया था? 24 अप्रैल 2010 में ये सबसे पहली बार मनाया गया था। तो पंचायती राज क्या है? सभी जानते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था पाई जाती है और 73वां संविधान संशोधन जो था उसके तहत इसे लाया गया था। संविधान का जो आर्टिकल 243 है वो इससे संबंधित है। ये आपको याद रखना है, पॉलिटी से रिलेटेड फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1992, इससे रिलेटेड है, पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में बताया गया है और इसमें 29 विषय के बारे में बताया गया है। पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल आपको याद रखना है 243 से 243 ओ तक, इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, फादर ऑफ पंचायती राज कौन है? भारत में जो ये पंचायती राज व्यवस्था आप देखते हैं उसको लाए थे बलवंत राय मेहता जी। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। उनके द्वारा इसको बताया गया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आज के समय में जो आप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बताई गई थी। तो बलवंत राय मेहता को फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम भी कहा जाता है। और ये तीन जो थे, ये जो तीन इसके स्तर हैं वो कौन कौन से हैं? पहला स्तर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका ब्लॉक समिति, उसके बाद तीसरा स्तर हो जाता है आपका पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। तो आपको ये तीनों स्तर भी याद रखने हैं और बलवंत राय मेहता ने बताया था। अच्छा, इसके पहले द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भी बात की गई थी, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है तो इसको भी याद कर लें। एक अशोक मेहता हुए हैं, उनके द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया गया था, अशोक मेहता कमेटी। तो उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया, लेकिन बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बताया और इनका जो प्रस्ताव था उसको मान लिया गया। तो भारत में आज जो वर्तमान में व्यवस्था आप देखते हैं पंचायती राज की, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और बलवंत राय मेहता के द्वारा बताई गई थी। और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 2010 में पहली बार मनाया गया था और इस वर्ष 24 अप्रैल 2021 को फिर से मनाया है।
अच्छा, लास्ट ईयर जो 2020 का पंचायती राज दिवस था 24 अप्रैल को, उस पंचायती राज दिवस पर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं भारत के, उन्होंने कुछ योजनाएं निकाली थी। एक योजना निकाली थी स्वामित्र स्कीम, और एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी प्रारंभ किया था, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्र योजना, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की थी, फिर लॉन्च की थी। ठीक है, इससे संबंधित है, याद रखिए आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 20 जनवरी, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 10 जुलाई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। और इस वर्ष की जो थीम है 2021 की, क्या हो जाएगी? इसको नोट कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए और नोट कर लीजिए, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी 2021 की, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अच्छा, मलेरिया होता किससे है? प्रोटोजोआ के कारण फैलता है मलेरिया, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। तो ये याद रखना है आपको। और जो भारत है, भारत का लक्ष्य है कि भारत को 2030 तक मलेरिया से मुक्त बनाना है। 2030 तक भारत मलेरिया से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भारत का लक्ष्य है। और अभी WHO ने 2 देश हैं, अल्जीरिया और अर्जेंटीना, इन दोनों देशों को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। तो WHO के द्वारा ये दोनों देश मलेरिया फ्री अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। इन दोनों के नाम याद रखने हैं, अर्जेंटीना और अल्जीरिया। और भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया से फ्री हो जाना। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्रोटोजोआ से ये फैलता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। और इसकी थीम नहीं भूलना है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये इसकी थीम है 2021 की। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ग्रीस, न्यूजीलैंड, मिस्र या फिर बांग्लादेश? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रीस। इजराइल ने ग्रीस के साथ रक्षा समझौते पर खरीद पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल और ग्रीस के बीच समझौता हुआ है रक्षा खरीद से संबंधित। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला सोफिएर ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस भारत पहुंची है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ला सोफिएर ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, और इस विस्फोट के कारण भारत में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहुंच गई है। ये जो ज्वालामुखी है कैरिबियाई द्वीप पर स्थित है, एक सेंट विसेंट नाम की जगह है, वहां पर ये स्थित है कैरिबियाई द्वीप पर। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है जिस पर अभी विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के बाद सल्फर डाइऑक्साइड भारत तक पहुंच गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, कौन सा देश खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है भारत या फिर चीन? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। रूस अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है? एक ऐसा मानव निर्मित स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में होता है, और यहाँ पर मानव के रहने योग्य सभी सुविधाएं होती हैं। यानी कि जो अंतरिक्ष है वहाँ पर मानव के रहने के लिए एक स्टेशन बनाया जाता है, एक ऑर्बिटल बनाया जाता है जहाँ पर वैज्ञानिक रहते हैं। और ये इसलिए ही बनाया जाता है ताकि वैज्ञानिक लंबे समय पर यहाँ पर रहकर यहाँ पर जो शोध है, अनुसंधान के कार्य हैं, वो कर सकें। उनकी रिसर्च के लिए एक ये स्टेशन होता है जहाँ पर वैज्ञानिक रहते हैं और लंबे समय तक यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। और इस स्टेशन में इतनी क्षमता होती है कि यहाँ से कोई भी अंतरिक्ष यान जब जाता है पृथ्वी से अंतरिक्ष में, तो वो भी यहाँ पर लैंड हो सकता है। तो अच्छा खासा क्षमता वाला ये पावरफुल स्टेशन होता है जिस पर सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। तो अभी रूस के द्वारा ऐसी योजना बनाई जा रही है कि अपना एक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, रूस। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था लूनर 25 मिशन। लूनर 25 मिशन चंद्रमा से संबंधित है, जो कि रूस के द्वारा लॉन्च किया जाना है अक्टूबर 2021 में। तो आपको ये भी याद रखना है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकोमॉस, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो।
इसरो की डेट भी आपको याद रखनी है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 1969। 15 अगस्त के 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा को स्थगित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस या फिर जापान? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के चलते जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत की यात्रा को स्थगित कर दिया है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी भारत की यात्रा को स्थगित कर चुके हैं और रीज़न यही था कि कोरोना के केसेस हैं जो हैं भारत में बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किशोर नंदलास्कर का निधन हुआ है, वह कौन थे? अभिनेता, राजनेता, समाजसेवी या फिर चित्रकार? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनेता। ये एक अभिनेता थे किशोर नंदलास्कर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? भटनागर सेन, सुदर्शन सेन, राजमन्नार राव या फिर सुब्रमण्यम राम? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन सेन। आरबीआई ने सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो कि कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करेगी, यानी कि जो कि लोन कंपनियां हैं जो कि लोन लेती हैं, आरबीआई से लोन लेती हैं, उसके बाद इसका चुकता नहीं कर पाती। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो बैंक से लोन तो ले लेती हैं पर उसको चुका नहीं पाती, टाइम के साथ नहीं चुका पाती। तो इन सब कार्यों की समीक्षा करने के लिए, इस सब की देखरेख करने के लिए सुदर्शन सेन समिति का गठन किया गया है। ये एनपीए पर काम करेगी। एनपीए जो होता है कंपनी का जो इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर काम करेगी। एक तरीके से ये वसूली का काम करेगी। जो भी कंपनी बैंक से लोन लेती है उसको वापस नहीं करती है, तो बैंक तो जाते नहीं है इनके पास लोन लेने के लिए वापस, वो एनपीए बन जाता है। अगर ये भाग जाए तो वो एनपीए बन जाएगा और फिर एक तरीके से उसका वो मिल ही नहीं पाता, जो एक्चुअल पैसा होता है, उसका पैसा होता है, वो मिल ही नहीं पाता है बैंक का। तो इस समिति, जो ये समिति है, वो एक वसूली का काम करेगी बीच में, और बैंक और कंपनी के बीच में। ये जाके कंपनी से बैंक का पैसा वापस लेके आएगी और बैंक को ज़रूरी नहीं है कि 100%, वैसे तो जैसे अगर कंपनी ने इसको बैंक को पैसा वापस नहीं किया तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा बैंक को पैसा, लेकिन जब ये जो वसूली का काम करने जाएगी ये दलाल एक तरीके से, तो ये जब जाएगी तो इससे इसको जितना पैसा मिलेगा, 80% भी मिलेगा, 50% भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा उसका 80% पैसा ये आरबीआई को दे देगी, बाकी का ये खुद रख लेगी। तो इस तरीके से एक बीच में वसूली का काम करने वाली, आप इसको समझ सकते हैं कि सुदर्शन सेन समिति हो जाएगी। इसको याद ऐसे रखना है कि सुदर्शन जैसे भगवान विष्णु होते हैं, वो सुदर्शन चक्र के द्वारा क्या करते हैं, बुराइयों का नाश करते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं कि एक तरीके से आरबीआई की गुंडे, आप समझ लो कि इसको गुंडे की तरह इसने आरबीआई को रखा है कि वो इसकी सुरक्षा करेगा। जो भी जैसा है वसूली का काम, जैसे बैंक ने किसी को पैसा दिया, किसी कंपनी को, उस कंपनी ने बैंक का पैसा वापस नहीं लौटाया, तो ये गुंडा रहेगा एक तरीके से, आरबीआई कहीं जाएगा और पैसे की वसूली करके आ जाएगा। तो सुदर्शन सेन समिति, आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाए, किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का भी हाल ही में निधन हो गया है? चाड गणराज्य, इथोपिया, कजाकिस्तान या फिर इजराइल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाड गणराज्य। ये चाड या फिर चेक गणराज्य के राष्ट्रपति थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इदरीस डेबी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश के पुरातत्वविदों ने लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लश्कर खोजा है अभी? तो ये एक शहर है जिसको खोजा गया है, तो कहाँ के पुरातत्वविदों के द्वारा ये खोजा गया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र। मिस्र के वैज्ञानिकों के द्वारा से खोजा गया है लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर। ये 3400 साल पुराना एक शाही शहर है जिसको अभी हाल ही में खोजा गया है। इसका नाम है लास्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर। इसको मिस्र का स्वर्ण शहर भी कहा जा रहा है। ये एक शाही शहर था जो कि विलुप्त हो गया, इसको खोजा गया है मिस्र के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस।
5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। 13 अप्रैल को मनाते हैं जलियांवाला बाग का दिवस। 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अम्बेडकर की जयंती। 15 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। इसके बाद अगला है 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे। 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस और 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? आज ही मैंने आपको बताया है, 2010 में मनाया गया था। और 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस। तो ये दोनों दिवस भी आपको याद रखने हैं। आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया है? श्रवण कुमार राठौर, साजिद खान, मीका सिंह या फिर दलेर मेहंदी? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में करना है। आपको जो भी सही आंसर लगे आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आंसर करें और एक बार लिखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आप जो भी लिखते हो वो आपको याद हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, आपको एक्स्ट्रा जितने भी फैक्ट पता हो आप लिखने की कोशिश करें। और गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ से ज्वाइन ना कर पाएँ आप तो डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर जाकर योर जीके लाइब्रेरी टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाता है और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाता है वहाँ पर, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें कूपर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा ट्विटर सब जगह फॉलो कर सकते हैं। और हाँ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।